पहला सवाल है मैडम, हाँ। अगर आपको अपनी लाइफ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे अपनी लाइफ? मैं मोर ओवर अपने लाइफस्टाइल का A to Z बदलूंगी। आई विल बी मोर फोकस्ड ओवर माई करियर मोर देन एनीथिंग। मैं सबसे पहले अपने करियर को इम्पोर्टेंस दूंगी किसी भी चीज से पहले। तो मतलब आप पढ़ाई बदलोगे पहले? तो आप पढ़ाई नहीं बदलूंगी। मोर ओवर पढ़ा तो मैंने अच्छा है, आई एम हैप्पी विद माय एजुकेशन। लेकिन मैंने कई बार लाइफ में ना अपनी जो करियर है और अपना करियर गोल्स के ऊपर और चीजों को रख के डिसीजन लिए, मैंने ब्रेक्स दिए अपने करियर को। मैं अब कभी दोबारा अपनी लाइफ में करियर को ब्रेक नहीं दूंगी। मैडम, क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या विचार है आपका इस बारे में? देखो, डेस्टिनी तो लिखी होती है, लेकिन उसकी एफर्ट्स, उसकी मेहनत और उसकी जो कोशिश होती है ना, वो उसमें कुछ परसेंट के तो चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको 100% नहीं लिखा जा सकता। मे बी मुझे पहाड़ से गिरना लिखा हो तो मेरे एफर्ट्स, मेरी सावधानी, मेरी समझदारी मुझे हो सकता है 10 सीढ़ियों से गिरा दे, लेकिन गिरना लिखा है तो गिरना तो पड़ेगा। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। आजकल क्या है ना मैडम, मेहनत करना तो कोई चाहता ही नहीं है। सबको जो मेहनत कर रहा है, करता हुआ किसी को नहीं देखना। जो जब सक्सेस हो जाता है वो सबको अच्छा लगता है। ये आज नहीं है, ये तो हर समय था, हमेशा था और शायद हमेशा रहने वाला है। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि साल भर बच्चा कितना पढ़ रहा है, देखते तो लोग रिजल्ट ही है ना, कि फर्स्ट आया है, सेकंड आया। तो ये तो आदमी का सोचने का तरीका है। ये कल भी था और आज भी और हमेशा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आज की जनरेशन जो है मैडम, पहले से ज्यादा स्मार्ट है या टेक्नोलॉजी पे मतलब शिफ्ट है? टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्ट है? देखो, दोनों तरह है इस बात में भी। टेक्नोलॉजी लोगों को लगता है आज बढ़ गई, आज भी हम उस टेक्नोलॉजी को छू भी नहीं पा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने खड़ी कर दी। कई सारी मिसालें हैं हमारे देश में इसकी। कई सारे, आज भी हम बड़े अपने आप को टेक्नो सेवी मानते हैं, लेकिन आज भी हम जगन्नाथ मंदिर की ए भी नहीं जानते हैं, है ना। और बहुत सारी टेक सेवीज ऐसी चीजें हैं, हमें आज पता लगा कि मार्स ऑरेंज है, और हमारे ऋषि तो पता नहीं कब जानते थे। तो मैं तो ये कहूंगी, अभी भी हम अपने पूर्वजों से कम इंटेलिजेंट हैं। अपनी लाइफ में मैडम, मतलब सक्सेस के लिए रिस्क लेना जरूरी है कि मतलब नॉर्मली हम सक्सेस पा सकते हैं? जिंदगी में रिस्क के बिना कुछ नहीं होता, रिस्क कुछ भी नहीं होता। हर चीज के लिए माँ रिस्क लेती है तब बच्चा पैदा होता है। हाँ, ये तो आपकी जिंदगी ही रिस्क से शुरू होती है। तो डरपोक लोगों के लिए तो ये जीवन है ही नहीं। वो एक कमरे में ही रह सकते हैं और दूसरों पे निर्भर होकर। ये गाड़ी चलाना भी तो रिस्क ही है। रिस्क ही है मैडम, पर आप रोज लेते हैं, मैं बैठी हूँ, मैं भी तो रिस्क ही ले रही हूँ। तो रिस्क के बिना तो लाइफ है ही नहीं। इंसान को गवर्नमेंट भी पूरा डिपेंड रहना चाहिए कि खुद सब कुछ अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहिए लोगों को? एज इन किस बारे में आप कहना चाहते हैं? किस बारे में मैडम? जैसे ये रोडों की हालत है यहाँ, अपने यहाँ ले लो, सोनीपत में ले लो, इधर उत्तम नगर में ले लो, दिल्ली में, नजफगढ़ में ले लो, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप रोड बनाने लग जाएंगे? आप तो पे कर रहे हैं ना, आप तो टैक्सेस दे रहे हैं ना। हाँ। आप तो चीजें कर रहे हैं, हम खुद थोड़ी बना सकते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं करती अपना काम? ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि करती नहीं, वो करना ही नहीं चाहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो करना ही नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ DLF बन सकता है, TDI बन सकता है, नया एयरपोर्ट बन सकता है, नया राम मंदिर बन सकता है, तो रोडें भी बन सकती हैं, मेंटेन हो सकती हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है। मैडम, अगर आपको आपसे छोटे वर्जन को किसी को एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो, जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा, मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पे बंदिशें नहीं लगाई और मेरे डिसीजन को हमेशा सपोर्ट किया, मुझे जिंदगी जीने का मौका दिया, ठोकर खाकर सीखने का मौका दिया। तो मैं भी ये चाहूंगी, और शायद उसी बदौलत मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, अपना डिसीजन लेना जानती हूँ। अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। तो मैं भी अपने हर छोटे को यही कहती हूँ कि उंगली पकड़ के चलने से अच्छा है गिर के खड़े होकर चलना।
क्योंकि इसमें फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता। मतलब नॉलेज हो जाती है मैडम। हाँ, इस चीज से आप खुद चल रहे हो तो आपको खुद को नॉलेज होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल आपको, क्योंकि जीवन है, कोई हमेशा नहीं रह सकता। ना मेरे माँ बाप रहेंगे, ना उनके माँ बाप रहे, तो जीवन में एक दिन तो खुद से करना सीखना ही है। अगर ये प्रैक्टिस शुरू से हो तो अच्छी है। अगर मैडम आपको बिना पैसे के खुश रहना पड़े तो आप कैसे खुश रहोगे विदाउट मनी? ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है, ये फिलोसफिकल बात है। इस दौर में पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे फादर साहब कहा करते थे कि पैसा खुदा नहीं होता, पर खुदा से कम नहीं होता। खुदा से कम नहीं होता मैडम, सही बात बोली जिंदगी में पैसे के बिना तो आज के युग में बेटा बाप को छोड़ देता है और बाप बेटे को छोड़ देता है। तो बिना पैसे के मुझे नहीं लगता कि खुश रहा जा सकता है। और अगर आप में कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो आपको कमाना चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए और खर्च भी करना आना चाहिए। शहर में तो नहीं रह सकता मैडम, जहाँ तक बात है। भी नहीं रह सकता। नहीं, गांव में तो बिना पैसे की इज्जत नहीं है। बिना पैसे की इज्जत नहीं है। आप ही देख लो, आप मुझे इस कैब में बिठाते क्या अगर मेरे पास फेयर नहीं होता? हाँ, सही बात मैडम, पॉइंट है। तो फिर कैसे जिया जा सकता है? मुझे पैदल इस धूप में चलना पड़ता, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? नहीं, ये तो है मैडम, पॉइंट तो है। बिना ज्ञान, मतलब ज्ञान देना और ऊंची ऊंची बातें, मैं कोई संत बाबा महात्मा तो हूँ नहीं, तो मैं तो सामाजिक जीवन जी रही हूँ और मैं कहूँगी पैसा बहुत जरूरी है। अच्छा मैडम, एक लाइफ होती है जैसे 18 से पहले तो ऐसा लगता है जैसे 18 के बाद आप ज्यादा जियो, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब बंधे हुए हो? मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई 18 के? 14 साल से उठा रखी है, तो जिंदगी जीने का हुनर आना चाहिए। आप अगर रोज इसको मुश्किल की तरह जियोगे तो ये रोज मुश्किल है। ये जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दी और पता नहीं अगली बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जितना हो सके इसको जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये तो सुबह शाम है, दुख सुख, परिस्थितियां, उलझने, जिम्मेदारी, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। अगर इसको निभाते आपने अपनी जिंदगी नहीं जी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने भगवान की दी हुई इतनी बड़े गिफ्ट को आपने यूज किया है। इंसान के जन्म के लिए, जैसे हमारे बड़े कहते हैं, लोग हजारों वर्ष इंतजार करते हैं, और ये जीवन मिलने के बाद भी अगर आपने नहीं जिया तो शायद आपने ईश्वर के दिए हुए इतनी बड़ी गिफ्ट की बेकदरी करी है। आजकल क्या मैडम, जो जिम्मेदारियां उठा रहा है मैडम, वो अपनी लाइफ तो भूल ही जाता है, वो दूसरों के लिए ही जी रहा है। फिर नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आपको ठीक है, वो हमारे जीवन का पार्ट है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, पर जो भगवान ने हमें दे रखी है, कहते हैं हर नर में नारायण है। अगर तुम सुखी नहीं हो तो तुम्हारे अंदर का नारायण सुखी नहीं हो सकता। तो उस नारायण की भी जिम्मेदारी को अपना मानकर खुद के लिए भी सुख ढूंढना चाहिए। धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। एंड आप मैडम ये देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉर श्योर। पोस्टर लगा मैडम। थैंक यू। थैंक यू।